शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद के द्वारा परमेश्वर का जो स्वरूप हमें प्रदर्शित किया है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से यजुर्वेद के 31 और 32वें अध्याय में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन है। इस अध्याय का जो ऋषि है स्वयंभू ब्रह्म और 32वें अध्याय का देवता परमात्मा है। इसमें हमने देखा कि उस परमेश्वर की कोई रूप आकृति तुलना नहीं हो सकती। मंत्र कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। एक बड़ा रोचक शब्द है यस्य नाम महद्यशः, जिसका नाम महान यश है। यश जो है वो नाम से जुड़ी हुई चीज होती है। तो महान जिसका यश है, जिसका नाम चारों ओर फैला हुआ है। संसार में जब भी कोई वस्तु है और व्यवहार के योग्य है या व्यवहार में आती है तो उसका नाम अवश्य होता है। पीछे हमने देखा था कि जो परमेश्वर का नाम है उसकी विशेषता थी यह मुख्य निज नाम है, और मुख्यता की विशेषता है कि बाकी सब जो गुण कर्म स्वभाव से जाने जाने वाले नाम हैं उनका इसमें समावेश है। इस संसार में व्यवहार के लिए हमारे जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता होती है, संसार में प्रकाश की आवश्यकता होती है और वाणी की आवश्यकता होती है। हम यदि किसी चीज को जानते नहीं हो तो उसका हम व्यवहार नहीं कर सकते। अंदर के स्तर पर हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, बाहर के स्तर पर आंखें हैं, प्रकाश है, लेकिन इतने से व्यवहार नहीं होता, संपूर्णता नहीं आती। ये निश्चित है कि इस व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन जैसे बुद्धि के लिए ज्ञान, आंखों के लिए सूर्य, वैसे ही हमें व्यवहार के लिए एक प्रकाश की आवश्यकता है जिसे हम वाणी कहते हैं। संसार में व्यक्त वाक केवल मनुष्य है। पशु पक्षियों के पास भी वाणी है, वो अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उससे उनका काम चलता है। लेकिन मनुष्य की तरह व्यक्त वाक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। मनुष्य अपने समस्त भावों को, अपने विचारों
को वाणी के द्वारा प्रकट करता है। आचार्य दंडी ने इसके विषय में कहा है, इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। यदि संसार में ये वाणी न होती, शब्द रूपी प्रकाश न होता, निश्चित रूप से सारा संसार अंधकारमय होता। अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्, सारे लोग, सारा संसार अंधकार से व्याप्त हो जाता। इस वाणी से भी पूरा काम नहीं चलता। इस वाणी से काम चलाने के लिए वाणी के कुछ भाग को हम नाम के रूप में काम लेते हैं। यदि संसार में नाम न हो तो किसी वस्तु से परिचय करना बड़ा मुश्किल हो जाए, व्यवहार करना तो असंभव। इसलिए वस्तु का नाम से अवश्य संबंध होता है। कोई वस्तु है तो उसका नाम होगा। नाम में मुख्य बात, नाम आरोपित है ऐसा हम देखते हैं, लेकिन जो नाम यौगिक होते हैं, वस्तु के गुण कर्म स्वभाव पर आते हैं, वो उसके स्वरूप को बताने वाले होते हैं। इसलिए संसार में व्यवहार का जो सबसे सहज उपाय है वो है नाम। आचार्य यास्क कहते हैं, अण्यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। अण्यस्त्वात्, अणु कहते हैं छोटे को, अर्थात व्यवहार के लिए सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म कोई उपाय है तो वो उपाय है किसी का नामकरण। उस नाम के द्वारा ही हम उस वस्तु को पहचानते हैं। उस नाम के बिना उससे हमारा संबंध नहीं हो सकता। वस्तु को हम जितना अधिक चाहते हैं, हम उसके नाम को उतनी ही बार दोहराते हैं। उस वस्तु का जो संबंध है हमसे उस नाम के द्वारा ही है। इस नाम का उपयोग व्याकरण में, इस नाम का उपयोग दर्शन में, उस नाम का उपयोग साहित्य में व्याख्यात है। सहज बात इतनी है कि वस्तु से ना का परिचय यदि चाहिए तो नाम हमारे को चाहिए। तो इसलिए ईश्वर की जब बात आती है तो उसका भी हमें नाम चाहिए। अब नाम जब हम जानते हैं, नाम को हम पहचानते हैं, नाम से हमारा परिचय होता है, तब एक बात होती है कि वस्तु को हम जितना चाहेंगे उतनी बार हमें नाम लेना होगा। और नाम लेने के बाद जब वस्तु से संबंध बनता है, नाम और वस्तु की पहचान बनती है, नाम या नामी को हम जानते हैं, तो जितनी बार हम नाम लेंगे उतनी बार उस वस्तु के गुणकर्म, स्वभाव, स्वरूप, आकार हमारे सामने होंगे। तो यदि किसी वस्तु को हम सतत अपने सामने रखना चाहेंगे तो और कोई उपाय नहीं है सिवाय उसके कि उसका नाम हमारे मस्तिष्क में सदा रहे।
सामने वस्तु होने पर भी संबंध नाम से ही बनेगा। यदि सामने वस्तु है और नाम नहीं है, तब भी व्यवहार संभव नहीं है। इसलिए कोई भी यात्रा है वो नाम से प्रारंभ होगी। इसलिए कहा कि उस परमेश्वर का नाम ओम है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अर्थात इस सब को समझने जानने के लिए, समस्त ज्ञान विज्ञान के रहस्य को समझने के लिए जिस एक पद की, एक नाम की, एक शब्द की आवश्यकता है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, समस्त वेद जिस एक शब्द का कथन कर रहे हैं, एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, हमारा जितना व्यवहार है वो व्यवहार जिसको केंद्रित होकर चल रहा है। संसार में लोग तप, ध्यान, ज्ञान, धर्म, विचार, ये सब जिस एक बात के लिए कर रहे हैं, उसके लिए शास्त्र कहता है तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। संक्षेप से मैं तुम्हें उस शब्द को बतलाता हूं, और वो शब्द है ओम इत्येतत्। जब योगदर्शनकार ने ईश्वर की भूमिका बनाई, उसकी परिभाषा की, तो उसको भी ये कहना पड़ा कि उसका नाम क्या है। वहां उन्होंने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। कई बार हमारे में एक संदेह होता है या एक प्रश्न उठता है, वहां तो कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम, और यहां कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तो दो क्यों? एक है, मुख्य है, तो उसी का क्यों नहीं? इस विचार का, इस जिज्ञासा का समाधान हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वो कहते हैं, जिसको ऋग्वेदी ओम कहते हैं, यजुर्वेदी प्रणव कहते हैं, सामवेदी उद्गीत कहते हैं, ये एक ही के तीन नाम हैं। इसलिए आप उद्गीत कहें, इसके लिए आप प्रणव कहें, या इसके लिए आप ओंकार कहें, वो तीनों उसके ही वाचक हैं। अब यहां एक बात समझ में आती है कि जब किसी के नाम से हम परिचित होते हैं, तो नाम के पुकारते ही वस्तु का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है, किसी भाव का बोध होता है। तो हम जितनी बार भी उसको लेंगे, उस नाम को पुकारेंगे, उतनी बार वो वस्तु हमारे सामने होगी। और इस बार बार पुकारने को, बार बार बोलने को, बार बार उसके बारे में विचारने को आप ध्यान कहते हो। एक
चीज का जितनी बार अधिक विचार आता है, लगातार विचार आता है, तो जितनी बार विचार आएगा तो उतनी ही बार उसका स्वरूप हमारे सामने होगा, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव। इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी का नाम बार बार लेते हो तो इसका दूसरा अभिप्राय होता है कि आप उसे बार बार स्मरण करते हो, और इस बार बार स्मरण को हमारे भाषा में, शास्त्र की भाषा में जप कहते हैं। योग दर्शन के सूत्र से बात की जाए तो वह सूत्र है तज्जपः तत् अर्थ भावनम। अर्थात यदि उस नाम का आप जप करते हैं तो उस नाम के अर्थ की भावना आप में आएगी, क्योंकि जिस भी नाम को हम पुकारते हैं हमारा उससे परिचय है, उससे ज्ञान है, उससे संबंध है, तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप हमारे सामने आता है। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं यदि आप उससे मिलना चाहते हैं, उसके निकट रहना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हर समय आप उसकी बात करेंगे तो उसका नाम ही तो लेंगे। आप जिसको भी याद करना चाहते हैं आप उसका नाम ही तो लेते हैं। आप जिसकी चिंता करते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसका नाम ही तो लेते हैं। तो एक विचित्र बात जो हमारे यहां जन सामान्य में प्रचलित है, कलयुग में नाम आधारा। अच्छा, एक बात सोचने की है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में क्या नाम नहीं होते थे? तब काम क्या बिना नाम के ही चलता था क्या? ऐसा कोई समय आप कल्पना में ला सकते हैं जब वस्तु हो और उसका नाम न हो? आप किसी वस्तु का उपयोग करते हो और उसके नाम से परिचित न हो? आप उस आवश्यकता के लिए उस वस्तु को पहचानते हो और बिना नाम की हो? ऐसा नहीं हो सकता। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई युग हो, नाम और वस्तु के बीच में संबंध तो सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा। इसलिए यदि आज नाम स्मरण का महत्व है तो उस दिन भी नाम स्मरण का महत्व था। यदि ऐसा नहीं होता तो इस सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, जप करने की बात की जरूरत ही नहीं थी, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उस परमेश्वर को जानने समझने के लिए हमें उसके नाम की आवश्यकता होती है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि